अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इंग्लिश में हम नसीहत कैसे कर सकते हैं। नसीहत करना जो कि बहुत अच्छी बात है, तो अगर हमें यही नसीहतें इंग्लिश में करनी हों तो उसके लिए हम क्या करेंगे। उर्दू में नसीहतें यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो नसीहतों से मुतल्लक हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आप भी इन नसीहतों को इंग्लिश में करना चाहते हैं और इन सेंटेंसेस की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ों की इज्जत किया करो, ये एक नसीहत है जो हम छोटों को करते हैं कि बड़ों की इज्जत किया करो। इसको इंग्लिश में कहेंगे कीप ऑन गिविंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। कीप ऑन गिविंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। कीप ऑन गिविंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। मेहनत में अजमत है। डिग्निटी lies in hard work. Dignity lies in hard work. Dignity lies in hard work. हर काम की ज्यादती बुरी होती है। Excess of everything is bad. Excess of everything is bad. Excess of everything is bad. मैं तुम्हें नोकिया फोन खरीदने का मशवरा दूंगा। I suggest you buy Nokia phone. I suggest you buy Nokia phone. I suggest you buy Nokia phone. रोजाना वर्जिश किया करो। I urge you to exercise daily. I urge you to exercise daily. I urge you to exercise daily. उसने मेरी नसीहत पर अमल किया। He acted upon my advice. He acted upon my advice. He acted upon my advice. तुम्हें ज्यादा नींद लेनी चाहिए। You should sleep more. You should sleep more. You should sleep more. तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए। You ought to offer prayer. You ought to offer prayer. You ought to offer prayer. कोई फर्ज चीज, कोई फर्ज काम करने के लिए उसके लिए हम ought to का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। तुम्हें मेहनत करनी होगी। You have to work hard. You have to work hard. You have to work hard. Well friends, this is our today's video. इस वीडियो में आपको नसीहत करने के मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं एग्जाम्पल्स के साथ उर्दू से इंग्लिश में सेंटेंसेस की मदद से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।